एक राजा के 3 पुत्र होते हैं। वो तीनों ही बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बच्चों की जैसी ही होती है। बस राजा के बेटे ऑर्डर चलते हैं, चाहा उतना खा लिया पी लिया, बस ऐशो आराम, इसमें ही उनकी ज़िंदगी जा रही थी। तब राजा ने सोचा कि कल मैं नहीं रहूँगा तो इनका क्या होगा। इनको कुछ पता ही नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, बस मस्त। तब राजा ने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा कि देखिए बेटे, मैंने सुना है कि आंवले का वृक्ष होता है, वो बहुत गुणकारी होता है। तो आप ऐसा करो, तीनों जाओ और पता लगाओ कि आंवले का वृक्ष कैसा होता है। वो 4-4 माह के अंतराल में उन तीनों को बाहर भेजता है और साल भर में बच्चे वापस आ जाते हैं। तब राजा पूछते हैं कि बताइए बेटे, आंवले का वृक्ष कैसा होता है? यदि इतना गुणकारी है तो पता नहीं वृक्ष कैसा होगा। तब एक राजकुमार बोलता है कि पिताजी, वृक्ष सूखा हुआ था। तो दूसरा कहता है नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, वृक्ष तो हरा भरा था। तब तीसरा लड़ने लग जाता है कि नहीं पिताजी, ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, वृक्ष हरा भरा भी था और वृक्ष के फल भी थे। ये बातें करके आपस में लड़ने लग जाते हैं। तब राजा उनको शांत करते हैं कि रुकिए बेटे, लड़ना नहीं चाहिए, आप तीनों ही अपनी जगह सही हैं, क्योंकि मैंने तुम तीनों को कुछ अंतराल के बाद ही भेजा है। जिस मौसम में आप गए तब वो सूखा था, जिस मौसम में दूसरे को बोलते हैं आप गए, उस वक्त वो हरा तो था लेकिन फल नहीं थे। और जिस वक्त ये तीसरा राजकुमार गया, उस वक्त हरा भरा भी था और फल भी थे। आप तीनों सही हैं, फिर आपस में झगड़ क्यों रहे हैं? मैंने इसीलिए आपको भेजा था, ये देखने के लिए, समझने के लिए कि कोई भी विचार करो, काम करो, सोच समझ के करो, चाहे समय उसमें कितना ही लग जाए, पर जानकारी सही होनी चाहिए। दूसरी बात है कि ये नहीं कि आपके विचार ही सही हो, दूसरे के विचार भी सही हो सकते हैं। दूसरों को भी बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उनके विचारों पे गहन मनन होना चाहिए। तो आप हमेशा इन बातों का ध्यान रखें और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। तब राजकुमारों की सारी बात समझ में आ गई और उसके बाद में वो एक दूसरे से प्रेम से रहने लगे, राजगारी करने लगे और जो शिक्षा राजा देना चाहते थे उस शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया।